दोस्तों, जिंदगी में जीवन साथी का होना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। अगर किसी का जीवन साथी उससे जुदा हो जाए यानी इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो उसका जीवन में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खासकर महिलाओं के लिए, यदि उसका पति उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है तो पूरे जमाने की निगाहें उस औरत के ऊपर टिक जाती हैं। और दोस्तों, इसी से संबंधित आज की यह घटना है। आज की इस घटना में एक औरत का पति इस दुनिया से चला जाता है तो वह औरत अपना जीवन गुजारने के लिए 5 बूढ़े आदमियों के साथ संबंध बनाया करती थी। फिर होती है खून की होली और एक बुड्ढे की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह बिहार के 12 बीघा गांव की है। दोस्तों, यहां पर इस गांव में एक घने जंगलों में पानी की टंकी लगी हुई थी। वो बड़ी टंकी थी जिससे पूरे गांव का पानी सप्लाई होता था। तो जो लोग बाग वहां कर गुजर रहे थे तो उन्हें उस टंकी के पास से बदबू आने लगती है और जो टंकी का पानी सब गांव में घरों में जा रहा था उस पानी में से भी लोगों को बदबू आ रही थी। तो इसी के चलते वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं वे इसकी शिकायत पुलिस के पास करते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब, कई दिनों से इस टंकी के पानी से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और जब हम टंकी के पास से गुजरते हैं तो यहां से भी बहुत बुरी बदबू आती है। दोस्तों, लोगों की शिकायत सुनकर पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और जो पानी की टंकी होती है पुलिस उसमें ऊपर चढ़कर उस पानी की टंकी के ढक्कन को खोलती है। और जैसे ही पुलिस उस ढक्कन को खोलती है तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस पानी की टंकी में एक बूढ़े व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस उस लाश को वहां से बाहर निकालती है और पुलिस देखती है कि उस बूढ़े आदमी का जो मुंह था बुरी तरह से पत्थर वगैरह से कुचला हुआ था। तो इसके पश्चात जो पुलिस होती है वह वहां के स्थानीय लोगों से इस बारे में जानकारी लेती है कि इसे कोई पहचान ले, आखिर यह कौन है। दोस्तों, तभी जो उस बूढ़े व्यक्ति के घर वाले होते हैं वे वहां पर आते हैं और वो कहते हैं कि यह हमारा दादा है, इसका नाम तिरुपति है और ना जाने किसने इसका यह हाल कर दिया है। यह गांव में तो ज्यादा किसी को जानता भी नहीं, यानी इसका कोई मेल मिलाप नहीं है। और जो उस बूढ़े के घर वाले होते हैं वे पुलिस वालों को बताते हैं कि यह ज्यादातर जो ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज था यहां पर इस खोखा पर चाय पीने के लिए आया करता था। तो पुलिस जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज के पास जो चाय का स्टॉल बना हुआ था वहां पर पहुंचती है और वहां पर पुलिस देखती है कि एक औरत जिसका नाम मीनू था, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी, वह वहां पर चाय बनाया करती थी। दोस्तों, पुलिस उस औरत मीनू से पूछताछ करती है कि क्या यह बूढ़ा आदमी तुम्हारे स्टॉल पर आता था? तब वह औरत बताती है, हाँ साहब, यह आता तो जरूर था लेकिन उसके बाद कहां जाता था इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस इस बात को आई गई कर देती है और पुलिस उसके घर वालों से पूछती है कि क्या तुम्हारे दादा के पास कोई मोबाइल वगैरह भी था? दोस्तों, उसके घर वाले बताते हैं कि हमारे दादा के पास एक कीपैड वाला मोबाइल था। दोस्तों, पुलिस उस बूढ़े आदमी जिसका नाम तिरुपति था, जिसकी मौत हुई थी, उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगा देती है और इंतजार करती है। करीब 1-2 महीने गुजर जाते हैं, तभी उस बूढ़े व्यक्ति का जो मोबाइल है वह ऑन होता है। पुलिस के पास तुरंत मैसेज आता है और पुलिस जो मोबाइल की लोकेशन थी वह पॉलिटेक्निकल कॉलेज के पास बोल रही थी। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और पुलिस वहां पर देखती है कि वह मोबाइल उस जो टी स्टॉल वाली महिला थी जिसका नाम मीनू था उसके पास था। अब दोस्तों, पुलिस उस औरत मीनू से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पास यह मोबाइल कैसे आया और क्या तुमने उस बूढ़े आदमी को मौत के घाट उतारा था? दोस्तों, वह औरत डर जाती है और वह पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो भी गलती है उन 4 बुड्ढों की है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस महिला मीनू को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान महिला बताती है कि साहब, मेरे पति की मौत हो गई थी, अब मैं अकेली थी, मेरा जीवन का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक टी स्टॉल लगा ली और तभी गांव का एक बुड्ढा मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि मेरी भी पत्नी मर चुकी है और तुम्हारा भी पति मर चुका है, क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बने
और एक दूसरे का ख्याल रखें। तो इस तरह से वह औरत उस बूढ़े व्यक्ति के साथ, जिसकी उम्र करीब 60 साल थी, उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती, यानी दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। इसके पश्चात गांव के 2-3 बुड्ढों को और इस बारे में पता लगता है कि वह महिला उस बूढ़े के साथ ऐसे ऐसे प्रेम प्रसंग में है, तो वे भी उस महिला से बात करते हैं। तो वह महिला पैसों की भूखी थी, वह उस बुड्ढे से भी पैसे लिया करती थी और जो 3 बुड्ढों ने बात की थी उनसे भी पैसे लिया करती थी और उनके साथ भी प्रेम प्रसंग बनाने लगती थी। अब इतने में ही एंट्री होती है गांव के उस बूढ़े व्यक्ति की जिसकी मौत हुई थी, जिसका नाम तिरुपति था। अब तिरुपति को भी कहीं से पता लग जाता है कि यह महिला कुछ बुड्ढों के साथ प्रेम प्रसंग। तिरुपति सोचता है कि क्यों ना उस महिला से बात की जाए और इसी के चलते उसके टी स्टॉल पर पहुंच जाता है। और जैसे ही तिरुपति वहां पर पहुंच जाता है तो वह महिला चाय बना रही थी, तो वह उससे कहता है कि मेरी भी पत्नी नहीं है और तुम्हारा पति नहीं है, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत है वह मैं तुम्हें दूंगा, और लेकिन तुम्हें मेरे साथ प्रेम प्रसंग बनाने होंगे। दोस्तों वह औरत मान जाती है, वह पैसों की भूखी थी और फिर वह उस आदमी जिसकी उम्र 70 साल थी, जिसका नाम तिरुपति था, उसके साथ प्रेम प्रसंग बनाना शुरू कर देती है। और वह तिरुपति उसको ज्यादा पैसे दिया करता था, तो इसी के चलते वह और बुड्ढों की तरफ देखना भी बंद कर देती है। तो इस पर अब जो और बाकी के 4 बुड्ढे थे उनमें प्रॉब्लम हो जाती कि आखिर इस महिला को हुआ क्या है, इससे बात करनी चाहिए। तो चारों बुड्ढे आकर उस महिला से बात करते हैं। वे उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना? तो वह महिला कहती है मैं रहना तो तुम्हारे साथ चाहती हूं, लेकिन जो वह बुड्ढा आता है जिसका नाम तिरुपति है वह मुझे कुछ ज्यादा पैसे दे दिया करता है। दोस्तों इसके पश्चात वे बुड्ढे उनसे कहते हैं कि हमें तिरुपति से बात करनी है, तुम्हें कल तिरुपति को जंगलों में बुलाना है। तो इसके चलते वहां पर मीटिंग फिक्स कर दी जाती है और चारों बुड्ढे और वह महिला और जो 5वां बुड्ढा था जिसका नाम तिरुपति था, तो वहां पर एक जगह बैठ जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। वे चारों बुड्ढे कहते हैं कि तुम इससे कम मिला करो, हमारा भी नंबर आने दिया करो, लेकिन वह तिरुपति भड़क जाता है और उनके साथ गाली गलौज शुरू कर देता है। तो इतने में ही एक बुड्ढा ईंट उठाकर उस तिरुपति के सर पर देकर मारता है, तिरुपति वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो इसके पश्चात जो और बुड्ढे होते हैं वे पत्थरों से उसके सर को बुरी तरह से कुचल देते हैं और फिर उसकी लाश को पानी की टंकी में फेंक देते हैं ताकि किसी को पता ना लगे। लेकिन जब बदबू आती है तो पुलिस के सामने सारी सच्चाई खुल जाती है। दोस्तों इस घटना में उन चारों बुड्ढों को और जो महिला थी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उस तिरुपति की तो मौत हो चुकी थी और जो बाकी की जिंदगी थी उन चारों बुड्ढों की वो जेल में कटेगी और उस महिला की भी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। दोस्तों इस घटना में आप क्या कहना चाहते हैं? उन चारों को, उन 5 को क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों हवस के चलते इंसान अंधा हो जाता है, अपनी उम्र का लिहाज तक नहीं करता और ऐसी घटना को अंजाम दे दिया करता है। दोस्तों इस घटना को लाने का उद्देश्य बस यही था कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे तो हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।